नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के हमारे सबसे बड़े, महत्वपूर्ण और उनसे भी 1000 गुना ज्यादा खास आज के इस वीडियो में मेष राशि वालों, मेरे प्यारे दोस्तों, आपके दिल में कौन है? आज यह बात आपको पता चलने वाला है दोस्तों। यकीन मानिए, आज की मेरी बातों को सुनकर आप बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि मुझे यह बातें आपको कैसे पता चल गई। क्या आपके दिल में कौन रहता है? दोस्तों आपका दिल तो यूं बहुत ही बड़ा है, लेकिन दिल में कौन ऐसा है जो बहुत ही खास जगह बना रखा है? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आजाद के दिल में रहने वालों के बारे में हम बात करने वाले हैं। कौन है जो आपके दिलों में राज करता है? दोस्तों आप सबको अपने दिल में तो नहीं बैठा है। आप पहले बहुत बड़े बड़े धोखे खाए हैं जिन्हें आपने अपने दिल में बैठाया है, लेकिन उतने धोखे खाने के बाद भी आज भी आपके दिल में किसके लिए आप भी जगह वैसी की वैसी ही है। दोस्तों आज आपको पता चलने वाला है दोस्तों। यूं तो इस बारे में सिर्फ आप ही जानते हैं, लेकिन आज आपको यह बातें सुनकर बहुत ही खुशी होने वाली है दोस्तों। अब तक तो आप अपने जीवन में बहुत लोगों को दिल में बसाए हैं और बहुतों कोड़ों जो से भी निकाला है, लेकिन कुछ ऐसा लोग हैं जो आज भी आपके दिल में रहते हैं। दोस्तों कौन है वे लोग? जी हाँ दोस्तों, हम पूरे विस्तार से बात करने वाले हैं दोस्तों। यूं तो आपका दिल देखा जाए कहने के लिए तो बहुत बड़ा है, लेकिन उतना ही छोटा आपका, उतना ही नर्म दिला आपका है दोस्तों। जब कोई भी व्यक्ति आपके लिए अच्छी अच्छी बातें करता है तो आप उनके भावनाओं में बस जाते हैं, उनके बातों में फंस जाते हैं। दोस्तों आप बहुत ही भोले किस्म के व्यक्ति हैं, या आपके अंदर इसी कमियां कहे या खूबियां कहे दोस्तों, क्योंकि कभी कभी आपके भोलेपन की वजह से आप स्वयं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं दोस्तों। यहाँ तक कि आपको बता दें कि आप जैसे अपना समझते हैं उनके लिए आप कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, और आपने ऐसा किया भी है। जी हाँ दोस्तों, किसी व्यक्ति को बचाने के लिए आपने अपने ऊपर ही इंतजाम ले लिया है, या फिर किसी ने आपके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए हैं खुद बचने के लिए, तो आप उस समय बिल्कुल शांत रहे हैं दोस्तों। यह आपके अंदर एक ऐसी खूबियां है जो आपको ईश्वर ने दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। आपके दिल में कभी किसी के लिए छल बल की भावना नहीं रहती है, यह बात आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं दोस्तों। आप कभी किसी ही के लिए, यहाँ तक कि आपके साथ जिसने बहुत ही बुरा किया है उनके साथ भी आप दिल से कभी बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन कभी कभार परिस्थितियां ऐसी आपके सामने आ जाती हैं जिन्हें आप ना चाहते हुए भी वह सब कुछ कर जाते हैं जो आपने कभी स्वयं भी नहीं सोचा होगा दोस्तों। आप ऐसे ऐसे शब्दों का भी उपयोग कर जाते हैं जो आपने कभी कल्पना भी नहीं किया था कि आपके मुंह से यह सारे शब्द निकल सकते हैं, लेकिन इनमें देखा जाए तो आपकी गलती ना की बराबर है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कि जब आपके साथ एक हदें पार हो जाती है, जब आपके लिए अति हो जाती है, आप एकदम ज्वालामुखी के जैसे फूट पड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब आप ज्वालामुखी के जैसे फटते हैं तो कोई फिर उस समय आपके पास आता ही नहीं है, या फिर भी लोग थर थर कांप उठते हैं दोस्तों। आपका गुस्सा बहुत ही भारी हो जाता है, आप अपने ही आटे को खो देते हैं बाद में, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ही पछतावा होता है। आपका दिल इतना कोमल है दोस्तों, आप जानते भी होंगे कि यह व्यक्ति ही गलत था, लेकिन फिर भी आप खुद को ही दोष देने लगते हैं। आप इतने भोले हैं, फिर भी दोस्तों आप जैसे भोले भाले धरती
धरती के साथ सदा ही परेशानियां बनी रहती हैं। लोग आपसे ना जाने क्यों की दुश्मनी करते हैं। ने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है और ना ही आप किसी से कभी कुछ चाहिए होता है। दोस्तों, इसके पीछे का मुख्य कारण यदि बता दे तो सुनकर आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम देने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बजरंगबली हनुमान के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन से हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में संकट मोचन मां बजरंगबली हनुमान की जय हो श्री हनुमान दोस्त अवश्य लिखिए। बजरंगबली हनुमान की कृपा आपके जीवन की हर एक संकट का अंत होगा। आप अपनी जिंदगी में जो भी चाहेंगे वह सब कुछ आपको प्राप्त होगा। तो आप जरूर लिखिए। दोस्तों, आप लोग दुश्मनी क्यों करते हैं, इसके बारे में हम सबसे पहले जाएंगे। कभी तो आपने किसी के साथ बुरा भी नहीं किया है, ना ही कभी किसी के बुरा करने के लिए भी सोचे, फिर भी लोगों के अंदर आपके लिए इतनी दुश्मनी क्यों है? आपके दुश्मन आप जितना जल्दी क्यों है, इसके पीछे का मुख्य कारण आपका दिल है। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वभाव है। आप बातों से लोगों को बहुत ही तेजी से आकर्षित करने की ताकत रखते हैं। जो भी आपसे पहली बार ही बात करता है वे आपकी बातों के वश में आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप ऐसा जादू चला देते हैं उनके ऊपर कि वे आपकी तारीफ करते नहीं थकता है। दोस्तों, यहाँ तक कि आपको बता दें कि आप अपने गली मोहल्ले की सबसे अलग तरीके के व्यक्ति हैं। यह गली मोहल्ला भी आपका जानता है कि आप कितने भोले हैं। तो सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपके परिवार का हर एक छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा सदस्य का भी ऐसा ही व्यवहार है। वह पर सब तो आप पर जान छिड़क है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग तारीफें करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपकी तारीफ नहीं बल्कि आपके पीठ पीछे बुराई करते हैं। क्योंकि इसलिए वे बुराइयां करते हैं। आप अपने जीवन में इतना तारीफें कैसे प्राप्त कर पाते हैं? आप इतना आगे कैसे बढ़ते जाते हैं? दोस्तों, ऐसा उनके अंदर भावनाएं रहता है। दोस्तों, हमेशा वे समाज में आपका नाम खराब करने का प्रयत्न करते रहते हैं। दोस्तों, यह कोई गैर नहीं बल्कि कुछ आपकी अपनी ही है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। और यह जो लोग आपके अपने हैं जो आपको हमेशा गिराने के प्रयास करते रहते हैं। दोस्तों, यह आपसे उम्र में कुछ बड़े हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आपसे काफी तजुर्बा वाले व्यक्ति भी हैं। लेकिन वे हमेशा आपकी बुराइयां करते फिरते हैं। लेकिन अब उनकी बुराइयां उन्हें काम नहीं आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें, वे अब अपनी मूंग की खा रहे हैं। जब भी जहां भी आपकी बुराइयां कर रहे हैं तो लोग वहां पर आपकी तारीफ करना शुरू कर रहे हैं। माना कि आपका जो पिछला समय रहा है उनमें कुछ ना कुछ आपकी भी गलतियां थी, जो समाज के आगे आपका नाम कहीं ना कहीं कुछ खराब हुआ था। लेकिन अब इसके विपरीत परिस्थितियां बन चुकी है। यह समय है आपके साथ खड़ा हुआ है। अब आपकी जितनी भी गलतियां थी, जितनी भी आपने जाने अनजाने में ऐसे कार्य किए थे जिनके चलते आपका नाम खराब हुआ था, अब उतना ही नाम आपका आगे बढ़ने वाला है। लेकिन दोस्तों, हम तो यह बात करने वाले हैं कि आपके दिल में कौन रहता है। आपने तो ज्यादा किसी को अपने दिल में नहीं बैठाया है आपने, क्योंकि जीवन में लोगों से बहुत ही धोखे खाए हैं। दोस्तों, आप जिन पर भरोसा किया है उन्होंने ही आपका बुरी तरह से फायदा उठाया है। आपके पीठ पीछे बहुत बड़ा खेल खेल गया है। लेकिन
इसके बावजूद भी आपने अभी तक ऐसे लोग हैं जो आपके दिल में जांच करते हैं। दोस्तों, वह लोग जो आपको बता देते हैं कौन है यह वह लोग का नाम हो सकता है जो आपके दिल में अभी भी है, उसका पहले नाम का अक्सर शुरू होता है कि जी हाँ, दोस्तों के नाम का व्यक्ति है कोई ऐसा जो आपके दिल में अभी तक रहता है, जिन्हें दूरियां तो बना भी की कोशिश करते हैं लेकिन वे नहीं बनाने देता है, या फिर यूं कहे कि आप स्वयं भी नहीं चाहते हैं नाम का व्यक्ति आपके जीवन में है कोई, यदि तो वह आपके ही जेल में राज करता है। दोस्तों, वही जो दूसरा व्यक्ति है जो आपके दिल में राज करता है, उसका नाम है दोस्तों एस। जी हाँ दोस्तों, कोई ऐसा है एस नाम का व्यक्ति जिसे आज चाहते हुए भी दूर नहीं जा पाते। आप उन्हें नजरअंदाज करते हैं लेकिन कुछ ही समय में आप उनसे मिलने भी जाते हैं। दोस्तों, हो सकता है या कोई आपका मित्र हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपके दिल के करीब है। इस नाम का कोई व्यक्ति जो शायद आपके बुरे समय में भी आपके साथ खड़ा रहा है, किसी ना किसी माध्यम से आपकी कोई ना कोई तो मदद की है। दोस्तों, यह दो नाम के व्यक्ति आपके दिल में रहते हैं, यदि आपके जीवन में है तो यदि नहीं है तो जल्द ही आपके जीवन में या दो नाम के व्यक्ति प्रवेश करने वाले हैं। तो दोस्तों, अब आप तैयार हो जाएं और इनका साथ आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, लेकिन कहने का अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप उनके साथ हमेशा रहे। जी नहीं दोस्तों, जितना अभी आप दूरियां बना रखे हैं या जितना खरीदता है उतना ही रहने दे तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि दोस्त कहते हैं जहां मिठास भीड़ होती है चिटियां भी लगने लग जाती है, वहां दूरियां रिश्तों में पंप नहीं लगता है। इसलिए आप अब तक इनसे जैसे रिश्ते बना रखे हैं वैसे ही बना रखें। दोस्तों, उसी के साथ आइए जानते हैं कि आपका यह जो समय है वे कैसा है। यूं कहे तो पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन की दृष्टि से यह समय आपके लिए कैसा साबित होने वाला है। दोस्तों, बिजनेस, यह जो समय रहने वाला है इनमें अचानक से आप किसी मित्र के घर पर जा सकते हैं या कोई मित्र आपसे अचानक मिलने जुलने आपके पास आ सकता है। रोजमर्रा के कामों में आपको फायदा मिलने वाला है। यह जो समय है इनमें अब निजी मामलों में अपने विचारों को आसपास के लोगों से साझा ना करें। जी हाँ, नहीं तो उसे बाद में आपको लोग खरी खोटी सुना सकते हैं। किसी काम को पूरा करने के लिए आपको थोड़ा अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहने वाले हैं। पारिवारिक जीवन आपका सुख में बीतेगा। परिवार में खुशियां अचानक से दस्तक दे सकती है। दोस्तों, मित्रों का सहयोग मिलेगा इस दौरान। प्राण कार्य क्षेत्र में आपके सामने कुछ नए अवसर आ सकते हैं जिन्हें आपको पहचाना होगा और का लाभ लेना होगा। इसमें आप कुछ बातों ने मूड में हो सकते हैं, यानी कि आप लोगों से ज्यादा बातचीत करते हुए नजर सकते हैं। आर्थिक मामलों की दृष्टि से देखें तो भाग्य का साथ मिलेगा, जिसके चलते आय के साधनों में वृद्धि होगी या जो समय में नई नौकरी या बिजनेस की नई रूपरेखा बन सकती है। दोस्तों, इस दौरान यदि जो चिंता जो तनाव आपको परेशान कर रहे थे, तनाव चिंता समाप्त तोड़ सकते हैं। संतान पक्ष की ओर से कोई शुभ सूचना आपको सुनने को मिल सकती है। वहीं कुछ लोगों के सामने संतान से जुड़ी कोई ऐसी खबर मिलेंगे जो आपके होश उड़ा सकती है। दोस्तों, आपको अपने कार्य क्षेत्र में यानी आपको दफ्तर में परफॉर्मेंस पर पूरा ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके बॉस आपके कार्यों को देखकर खुश होकर आपको कोई अच्छा सा गिफ्ट दे सकते हैं, कोई अच्छी खबर सुना सकते हैं। यह जो समय है इसने रीवा से स्वाभिमान को ठेस
पहुंच सकता है। आप ऐसे लोगों से दूर रहे जो हमेशा जिनसे आपका दुश्मनी चलता है, जिनसे आपका बिल्कुल भी नहीं बनता है, ऐसे लोगों से दूरी रहे। आपके मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक विचारों को ना आने दे, क्योंकि यह नका विचार आपको कई सारे बड़े बड़े काम को करने से बीच में ही रोक सकता है। नौकरी व व्यवसाय में तरक्की होगी। आप कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम बना सकते हैं। यह जो समय है इसमें आपके छुपे हुए दुश्मन आपके कार्यों की आलोचना कर सकते हैं। दोस्तों, आपके ऊपर इस दौरान किसी काम का बोझ ज्यादा हो सकता है। जी हाँ, जैसे करने में आप थोड़ा तनाव ग्रस्त हो सकते हैं। वहीं कुछ लोगों का यह समय पारिवारिक जीवन के साथ बहुत आनंद और बीतने वाला है। आपके परिवार से जुड़े जो भी योजनाएं हैं वह फलीभूत साबित होंगी। आप अपनी ऊर्जा से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, यह समय रहने वाला है। इनमें किसी कठिन परिस्थिति में आपको कुछ लोगों से मदद लेना चाहिए। यह समय है जो भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। प्रभावशाली व्यक्तियों का सहयोग आपको मिलने वाला है। दोस्तों, यह जो समय है यह परिवार बढ़ोतरी होगी। आपके प्रिय की तबीयत खराब होने से आपका मन थोड़ा दुखी भी हो सकता है। आप अपने घर परिवार में किसी से भी और शब्द ना बोले, नहीं तो कोई आपसे वाद विवाद कर सकता है या आपकी कोई बात ही उन्हें सकती है। यह जो समय है इनमें पिता से आपको कोई परेशानी हो सकती है। जी हाँ, जिसमें वैचारिक मतभेद सामने आ सकता है। यह समय आपको शांति से बीतने वाला है। वही जो लोग साझेदारी में काम करते हैं उन लोगों की यह समय फायदेमंद साबित होगा। आप किसी दूर रहे पाता से निरंतर संवाद करते रखेंगे। जीवन साथी एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहेंगे और एक दूसरे को भरपूर सहयोग देंगे। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलने की वजह से जीवन में शानदार लाभ हासिल करेंगे और इस समय हर क्षेत्र में आपको सफलता की प्राप्ति भी हो सकती है। इस समय आपको काम कारोबार में तरक्की मिल सकती है। अगर आप लंबे समय से रोजगार कारोबार व्यापार कर रहे हैं और उसमें कोई ना कोई नुकसान या अड़चन आते रहती है, परेशानी आते रहती है, तो इस अवधि में आपको अपनी पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिल सकता है और घर परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। इस समय कई जगहों से आप भारी धन लाभ कमाएंगे, जिसकी वजह से घर परिवार के सभी व्यक्तियों के लिए जरूरतों का सामान को आप पूरा करेंगे। इसके वजह से घर परिवार के सभी लोग आपसे काफी प्रसन्न रहेंगे और सभी कोड़ोट ही आपका सहयोग भी देंगे। अगर आपके घर में आपसी मतभेद, गृह क्लेश, किसी प्रकार का उलझन चल रहा था तो वह इस समय शांत हो जाएगा। आपकी बुद्धि और चालाकी सी वजह से आप सब कुछ संभाल लेंगे। वही इस समय जिन लोगों कोड़ोट नौकरी की तलाश है उनकी मन की मुराद पूरी हो सकती। आपकी तलाश अब समाप्त हो सकती है। जो इस समय लंबे समय से आपके राशिक जातक छात्र हो या छात्रा हो, लंबे समय से अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, तो इस समय अच्छा लाभ मिल सकता है। इस समय तलाश पूरा हो सकता है। लोगों कोड़ोट मिठाइयां भी बांटनी पड़ सकती है और आपके राशिक जातक कोई अगर अपने इच्छा अनुसार किसी प्राइवेट कंपनी में कार्य करने का सोच रहा था, तो समय अगर इंटरव्यू देगा तो सफलता अवश्य मिलेगा और इच्छा अनुसार इस समय काम भी मिलेगा। यूं कहे कि इस समय आपके राशि के जातक कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। साथ ही इस समय व्यापारियों को अच्छा धन लाभ हो सकता है। वहीं इस समय आपकी
आर्थिक स्थिति में काफी शानदार सुधार हो सकता है। आपकी आर्थिक तंगी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है और जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, इस समय उन्हें कोई बड़ी और महंगी डील लग सकती है, जिसके वजह से आपका आर्थिक स्थिति काफी मजबूत हो जाएगी और वहां से कभी भी आपको पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। आपको एडवांस के तौर पर मोटी रकम हाथ लग सकती है, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि इस पैसे को आपको शुरुआत में खर्च नहीं करने होंगे। पहले आप कार्य कोडोड संपन्न करें, उसके बाद ही खर्च करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इस दौरान आपका भाग्य उदय होना तय है। वहीं इस अवधि में आपकी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इस समय आप अपने किस्मत, अपने भाग्य से आप काफी संतुष्ट रहेंगे। आप भगवान को धन्यवाद देते देते थक जाएंगे। उसके बाद आप खुशी खुशी किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में भाग लेंगे, जिसमें आपका मन काफी प्रसन्न होगा। आपको मानसिक शांति भी मिलेगा और उसके बाद आपका काफी लोगों को दान पुण्य करते भी नजर आएंगे। इस समय आपके जीवन में खुशियां शीघ्र ही आने की संभावना बन रही है। वहीं इस समय अगर आप देश विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं। अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो आपका विदेश यात्रा होना तय है। इस समय आपका विदेश यात्रा भी हो सकता है और जो छात्र या छात्रा इस समय अगर विदेश जाकर के पढ़ाई करना चाह रहा है, उसका सपना इस समय पूरा हो सकता है। इस समय आपके जीवन काल में आपको आकस्मिक धन लाभ होने की संभावना बन रही है। इस समय वहीं आपके बड़े से बड़े इच्छाओं की पूर्ति होगी और सरकारी पक्ष से भी धन लाभ होने का संकेत मिल रहा है। दोस्तों, इस समय इतना शानदार है आपके लिए कि अगर आप लंबे समय से किसी से प्रेम कर रहे थे, लेकिन आप इजहार नहीं कर पा रहे हैं या प्रस्ताव नहीं कर पा रहे हैं, तो यह समय आपके लिए काफी शानदार और भाग्यशाली समय है। आप इस समय इजहार अवश्य करें, अपना प्रेम का प्रस्ताव अवश्य रखें। आपका प्रेम पुरस्कार अवश्य ही किया जाएगा, चाहे सामने वाला कितना ही महान क्यों ना हो, वह आपका प्रेम का इजहार स्वीकार अवश्य करेगा। इसलिए आप इस समय अपना प्रेम का इजहार अवश्य करें। आपका प्रेम को स्वीकार किया जाएगा, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो। आपको प्रेम जीवन में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। इस समय आप अपना प्रेम को विवाह में अगर आप तब्दील करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी काफी शानदार समय है। इस समय आपको घर से हरी झंडी मिल सकती है। आप अपना प्रेम को विवाह में तब्दील कर सकते हैं। घर में बात करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन कोशिश करें कि सबसे पहले पुरुष जातक अपने घर में वार्तालाप करेंगे, बात करेंगे तो अधिक लाभ होने की संकेत मिलेगा। इस समय यूं कहे कि इस समय आपके लिए शुभ मुहूर्त है। इस समय कोडोड अगर आप अपने हाथ से गवाएं तो ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। इस समय आपके राशि वालों को रिलेशनशिप में खुलकर कर बात करना चाहिए और साथी से अपने फीलिंगलेसशिप में है तो पार्टनर के साथ अपना फ्यूचर प्लान डिस्कस कर सकते हैं। इस समय आपके राशि के कुछ लोग सिंगल जातकों की आज किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होगी, जिसके वजह से नए रिश्ते बनेंगे और प्रेम संबंध की शुरुआत होगा। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लेंगे। रिलेशनशिप में इमोशनल बैलेंस बनाकर रखेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। साथ ही से अपनी फीलिंगलेस मजबूत होगा। रिश्ते में दोनों के बीच रिश्ता प्रगाढ़ होगा। रिश्तों में आपसी समझ और तालमेल बेहतर होगा। दोस्तों, इस समय आपको जीवन काल में सामने से भी प्रेम का प्रस्ताव आने वाला है। एक नहीं 2-3 प्रेम का प्रस्ताव आने वाला है, लेकिन आपको सही से सोच समझकर सही
फैसला करना होगा, जल्दीबाजी आपको नहीं करना होगा। सोच समझकर सही फैसला करना आपके लिए लाभदायक रहेगा, इसलिए सही निर्णय करें और सही का से चुनाव करें, अन्यथा आगे चलकर आपको परेशानियां हो सकती है। मानसिक तनाव से आप गुजर सकते हैं। दोस्तों, आगे जो बातें बताने जा रहा हूँ इस समय बड़े ही ध्यान से समझें। इस समय आपको छुप छुप कर प्रेम करने का मौका मिलेगा। आपके जीवन काल में असली रास लीला होगा। लेकिन अगर आप अकेले में मिलना चाहते हैं अपने प्रेमिका के साथ या प्रेमी के साथ, तो कोशिश करें सही और सेफ जगहों का चुनाव करें, अन्यथा आपके साथ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। उस समय किसी के साथ आपका छोटी मोटी बग जग भी हो सकती है, लेकिन आप बातों को इग्नोर करके आगे बढ़े। उस समय आपको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अन्यथा आप परेशान हो सकते हैं। आपका समाज में बदनामी भी हो सकता है, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों, अगली जो बातें बताने जा रहा हूँ बड़े ही महत्वपूर्ण बात है। इस समय आपको प्रेम जीवन में अधिक रिस्क भी नहीं लेना होगा, क्योंकि इस समय आपको समाज में बदनामी होने का संकेत मिल रहा है और जीवन काल में परेशानी भी आ सकती है। हालांकि इस समय जीवन में नया प्रेम आएगा, प्रेम जीवन में भरपूर सफलता मिलेगी, लेकिन शुरुआती दौर में आपको कुछ अड़चन भी हो सकती है। अगर सीधे तौर से बात करें तो आपको यूं कहा जाता है कि प्रेमिका के घर ना पहुंचे, अन्यथा वहां पर भारी दिक्कतों की सामना आपको करना पड़ सकता है। कुछ बातों को इशारों में ही समझना अति आवश्यक होता है। दोस्तों, अगली बातें जो बताने जा रहा हूँ बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है। इस समय कुछ खास गलतियां आपको और भी नहीं करने हैं। इस समय आपको किसी भी जीव हत्या नहीं करना है, चाहे वह कोई भी जीव क्यों ना हो, सांप हो, बिच्छू हो या कोई अन्य जीव जंतु हो, किसी का हत्या ना करें, अन्यथा आपका भाग्य और किस्मत खराब हो सकता है और जीवन काल में परेशानी आ सकती है। अगली बात, इस समय भूल से भी किसी महिला का अपमान ना करें, चाहे वह आपकी घर की हो या बाहर की हो। अपशब्द ना बोले, अन्यथा माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो सकते हैं और जीवन काल में परेशानी आ सकती है। अगली बात, इस समय किसी भी बेबस और मजबूर या मजदूरी करने वाले व्यक्ति को परेशान ना करें, अन्यथा इससे शनिदेव का कुदृष्टि पड़ सकता है और जीवन काल के हर क्षेत्र में आपको एक से बढ़कर एक परेशानी आ सकती है। आपका बनते बनते कार्य बिगड़ जाएगा। जीवन में आपको रोने के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा। इस समय अगली जो बातें बताने जा रहा हूँ यह आपके जीवन काल में 4 चांद लगाने वाली बात है। अगर आपको लगता है आपका किस्मत, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो आज से ही प्रत्येक दिन सुबह सूर्य उदय होने के पहले जगना प्रारंभ करें। आपको 4 से 5 दिन के अंदर चमत्कारिक लाभ दिखना शुरू हो जाएगा। जगने के बाद बिना कुछ किए, बिना किसी से बोले, आपको दोनों हाथों को मिलाकर के दोनों हथेलियों को डोट देखना है। दोनों हाथों को रेखाओं को अच्छे से देखना है और उसे अपने चेहरे पर आपको 3 बार फेरना है। आपका किस्मत चमक जाएगा। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बजझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य से बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगले
वीडियो में तब तक के लिए राधे राधे। अब बात करते हैं कि वह कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से आपको जो है इस राशि के जातकों को लगातार मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और संकट हमेशा बने रहते हैं। कौन सी ऐसी आदतें हैं, गलतियां हैं जिसकी वजह से बार बार आपको घाटा मिल रहा है, धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, लोग हमेशा आपको धोखा दे रहे हैं, बार बार आपका पैसा फंस जा रहा है, काम धंधा भी ठीक से नहीं चल पाता है और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि लोग आपको अक्सर धोखा दे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और हम जानते हैं कि धोखा खाने के बाद कैसा लगता है, फिर उसे पर भी यदि कोई अपना ही धोखा दे जाए तो भी कैसा लगता है, ज्यादा ही बुरा लगता है, मन में एक घाव सा हो जाता है। कोई पराया यदि धोखेबाजी करे तभी तो हम सहन कर लेते हैं, लेकिन यदि कोई अपना ही धोखा दे तो वह सहन करने योग्य नहीं होता। तो दोस्तों, इसके लिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि वह कौन सी गलती है जो हमेशा आप दोहराते रहते हैं। तो सबसे पहली गलती आपकी यह है कि आप अपने आसपास, अपने घर परिवार में एक नकारात्मक वातावरण बनाकर रखते हैं और नकारात्मक वातावरण हमेशा नकारात्मक चीजों को आकर्षित करती है, इसलिए हमेशा परेशानी से घिरे रहते हैं। यह नकारात्मक वातावरण इसलिए तैयार रहता है क्योंकि आपके अंदर क्रोध बहुत अधिक है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्रोध बहुत अधिक आता है, आप अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाते, यहाँ तक कि आपके अंदर अहंकार की भावना भी पाई जाती है जो आपके लिए बहुत ही खतरनाक है। आपके लिए एक नकारात्मक वातावरण तैयार कर देती है, यह आपकी सबसे बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप लोगों के लिए जीवन में थोड़ा सा कठिन समय अभी चल रहा है और आप और ज्यादातर समय अपने कार्य क्षेत्र पर ही बिताते हैं, दिन भर अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और अपने लिए समय निकाल भी नहीं पाते हैं, सुखों का और खुशियों का आनंद अनुभव ही नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे आपके अंदर एक क्रोध खिन्न भावना क्रोध का रूप ले लेती है और यह क्रोध आपके अपनों पर ही निकलता है, यानी कि जिन लोगों पर आपको गुस्सा आ रहा है उन पर आपका क्रोध ना निकलकर यह ऐसी जगह निकलता है जहां इसे नहीं निकलना चाहिए, यानी कि आपको अपनों पर और आपके भाई बहनों पर या फिर अपने माता पिता पर या फिर अपने जीवन साथी पर ही क्रोध करने लगते हैं। और यही कारण बनता है जब आपके घर के लोग ही, आपके अपने लोग ही आपसे दूर भागने लगते हैं, आपसे झूठ बोलते हैं, आपसे बचने की कोशिश करते हैं, आपके घर में एक नकारात्मक वातावरण तैयार हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे कि यह नकारात्मक वातावरण ही आपको आपकी सफलता प्राप्त करने से रोक रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों हम आपको सलाह देंगे कि आपको अपने घर में किसी पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। शांतिपूर्ण खुशियों भरा माहौल घर जो है वह खुशियों से भरा रहना चाहिए। आप ऐसा कर पाने में सक्षम रहते हैं तो यकीन मानिए, यकीन जानिए, आपके जीवन में खुशियों की शुरुआत हो जाएगी, आपकी सौभाग्य की शुरुआत हो जाएगी। जी हमें तो आपको सुबह हमेशा जब भी आप सुबह उठे तो सुबह सूर्य देव को अर्घ जरूर देना चाहिए और चांदी की एक अंगूठी धारण करनी है, जिससे आपका चंद्र प्रबल होता है और आपका क्रोध शांत हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, और रात को सोते समय आपको अपने सिरने पर एक लोटा जल भरकर अवश्य रखना है, जिससे आपका मंगल भी शांत होगा और आपका बौद्धिक संतुलन भी बना रहेगा। इससे आपके घर में सुख और शांति जो है वो बनी
रहेगी और यह जो है आपके आसपास में एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करेगा। दोस्तों, यकीन जानिए कि छोटी छोटी बातों से ही आपके जीवन में इतने बड़े बदलाव आएंगे कि किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। हम जानते हैं कि आपके जीवन में बहुत कष्ट चल रहा है। आप मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्थितियों में बुरी तरह से परेशान और ग्रसित रह रहे हैं। लोग आपको बहुत ही परेशान करते हैं, लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी आपको ही अपनी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं और आपको अपने घर और अपने जीवन के संपूर्ण वातावरण को बदल कर रख देना होगा। आपको अपने माँ के दुखों को, अपने माँ के कष्टों को किसी से भी बताना नहीं चाहिए। इसे किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए। जब भी आप अपने घर में प्रवेश करें तो मुस्कुराते हुए प्रवेश करें। लोगों के घर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें, उनसे प्रेम पूर्ण बातें करें। लोग आपके नजदीक आते हैं, आपको तरह तरह से खुश करने की कोशिश भी करते हैं और आपको उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं। फिर लोग जो है वो आपसे कुछ कार्य कराने के लिए कहते हैं तो आप तुरंत बिना सोचे समझे तैयार भी हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में आपका शोषण हो जाता है। लोग आपका दुरुपयोग कर लेते हैं। यकीन मानिए कि इसमें बाहर के लोग कम और आपके अपने ही ज्यादा शामिल होते हैं। आपके अपने ही आपको मूर्ख बनाते हैं, आपकी भावनाओं का लाभ उठाते हैं और आपका शोषण करते हैं। आपसे केवल इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि आपकी जेब में रुपया पैसा होता है। जब आपका रुपया पैसा समाप्त हो जाता है, आप कंगाल हो जाते हैं तो आपसे अपने ही आपके दूरी बना लेते हैं और आप देखते ही रह जाते हैं। आपको इतना बड़ा झटका लगता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं और आप अंदर से टूट जाते हैं। आपका दिल टूट जाता है। यहाँ तक कि कभी कभी भी यह भी देखा गया है कि जब आपको आपका बुरा समय आता है, आप कंगाल हो जाते हैं तो आपका प्रेमी, आपका हमदर्द भी आपका साथ छोड़कर चला जाता है। यह भी आपके लिए बहुत ही बुरा समय होता है। लेकिन रिश्ते नातों के मामलों में आपके जीवन में उथल पुथल हमेशा मची रहती है। आपने जो सोचा नहीं वह वसा अनुभव हो आपको रिश्तों से हमेशा मिलता रहता है। और आप इसमें आश्चर्य की बात यह है कि आपसे आपके अपने ही धोखा देने के बाद भी हमेशा यही आरोप लगाते हैं कि आपके रिश्तों को निभाना नहीं जानते हैं। आपको गुस्सा बहुत अधिक आता है, आप अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपके साथ कभी कभी ऐसा हो जाता है आप अपने प्रेमियों पर, अपने ही लोगों पर क्रोध करने लगते हैं। लेकिन आप इसे अपना हक समझते हैं, दूसरों पर और दूसरों पर आरोप लगा देते हैं और आपसे दूरी बना लेते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप बेहद ही नरम दिल के इंसान हैं। आप किसी को तकलीफ में देख नहीं सकते हैं। जब भी आपको किसी की तकलीफ, दुख मिलती है, दुख देखते हैं तो आप तुरंत ही उसकी मदद करने के लिए खड़े हो जाते हैं, चाहे वह इंसान आपका अपना ही हो या अपना कोई पराया हो। सबकी मदद करते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। कभी कभी तो आपकी क्षमताओं से ज्यादा भी करते हैं। यदि आपका अपना कोई आपसे मदद मांगे तो आधी रात को भी उसकी मदद करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ऐसा देखा गया है कि जब आपका समय बुरा आता है और आपको जरूरत पड़ती है तो आप यदि लोगों से मदद लेने की कोशिश करते हैं, रुपए पैसे मांगते हैं, उधार मांगते हैं, तो आपको कोई भी मदद नहीं करता है, ना ही
ही किसी प्रकार से आपकी धन संपत्ति की और भी मदद की जाती है। यहाँ तक कि ऐसा भी देखा गया है कि जब आप अपना ही दिया हुआ रुपया अपने बुरे समय में लोगों से मांगते हैं तो लोग आपको अनाप शनाप जवाब देते हैं, बुरा भला कहते हैं, रुपए पैसा तो आपको वापस भी नहीं। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितना भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो कोई प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों यकीन मानिए माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुखता दर्द समाप्त हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारे भावनाओं को जरूर समझना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है आपके लिए अच्छे जानकारी लाने के लिए, आपको पूरी जानकारी देने के लिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, पर पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो जरूर देखना। आपका पिछले समय में पैसों के मामले में भी बड़ा घोटाला हुआ था। कोई बहुत ही अपना खास आपके पैसे की हेराफेरी किए थे, जिनमें आपको धन के मामले में भी हानि पहुंचाता। दोस्तों अब उनके जीवन में कुछ ऐसा ही होने वाला है। कहते हैं सबका समय एक ना एक दिन जरूर बदलता है। दोस्तों ऐसे में यह देवी माँ आपके घर पर आएंगे और आपके जीवन का पूरा काया पलट कर देंगे। आपका जीवन धन्य हो जाए। आप भी यही कहेंगे कि धन्य है माता, आपकी लीला अपरंपार है। दोस्तों आपको बता दें कि यही जो शक्ति है आपके धन में आएंगे, वे साक्षात रूप में नहीं आएगी, अपना रूप बदल कर आपके सामने आएगी। दोस्तों इसके लिए आपको कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि यह देवी शक्ति है जो आपके घर में आ रही है। दोस्तों शाम का समय जो आपके जीवन का शुरू हो रहा है, वे आपके लिए अत्यंत ही शुभ साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों आपको पता चलेगा कि एक शक्ति है जो आपके घर के सामने खड़ी है। इसके लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए समय में, और आप इस शक्ति को पहचानें कैसे, इन सभी के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक आपको जानकारी देने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी माता भवानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को प्यारा सा एक लाल से करते, साथ ही आप अपने सच्चे मन और हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय माँ भवानी, जय माता दी जरूर लिखिए। दोस्तों माँ भवानी की कृपा से आपके और आपके परिवार के सभी लोगों की जिंदगी में खुशहाली आएगी, सबकी मनोकामना पूरी होगी। तो आप नीचे था। दोस्तों आपको बता दें इस दौरान यह शक्ति आपकी हर मनोकामना को पूरा करे। इस दौरान आप जिस जैसी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं, मुसीबत छूट है या बड़ी आपसे निकलना तो जरूर जा रहे हैं, तो ऐसे में यह शक्ति आपको मुसीबत से बाहर निकालेगी। तो आइए जान लेते हैं कि यह शक्ति कोड पहचाना जा सके और कौन सी गलतियां हैं जो इस दौरान आपको करने से बचना चाहते हैं। तो दोस्तों आपको शाम दरवाजा खोलते जो कि घर पर आएंगे और यह घटना होने वाला है, उसे तो कोई रोक नहीं सकता।
तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिन रात एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप लोग के लिए नए नए वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा। दोस्तों आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों आप इतनी अच्छी जानकारी पाओगे और दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिएगा। महादेव आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।